नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और एकदम सच्ची जीवन यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है जीवन एक संघर्ष की। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, सच्चाई और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। तो किसी भी महान यात्रा की शुरुआत ना एक बहुत ही गहरे विचार से होती है। हम सब जानते हैं कि सच का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है ना? शुरुआत में ये बहुत मुश्किल और अकेला लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो यही वो रास्ता है जो आखिर में हमें असली शांति और सफलता तक ले जाता है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक पूरे जीवन का निचोड़ है, जिसे आज हम बहुत करीब से समझने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से, श्री अर्जुन सिंह मीना जी के बेटे फूल सिंह मीना। अब देखिए, इनका जन्म एक बहुत ही अच्छे और सक्षम परिवार में हुआ था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा नैतिक संकट आ गया। उन्होंने देखा कि उनके आसपास कुछ लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अब ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? चुप रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने खामोश रहना बिल्कुल मंजूर नहीं किया। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, और बस यहीं से उनकी जिंदगी का वो अहम मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी दुविधा। सोचिए जरा, एक तरफ वो रास्ता था जहां स्वार्थ हावी था, वो रास्ता जिसे परिवार के ही कुछ लोगों ने चुन लिया था, और दूसरी तरफ सत्य का एक बिल्कुल अकेला रास्ता जो ईश्वर के निर्देशों से जुड़ा था। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि भाई, जो मेरा नहीं है उसे पाने के लिए मैं किसी गलत या स्वार्थी रास्ते पर तो कभी नहीं जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनों से अलग ही क्यों ना होना पड़े। यकीन मानिए, सच के साथ खड़े होने का यह फैसला बहुत साहसिक था, लेकिन इसने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया। अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये कई अलग अलग और चुनौतीपूर्ण चरणों से होकर गुजरता है। बचपन में तो दादाजी और पिताजी से बेहतरीन संस्कार मिले। फिर वो मुश्किल दौर आया जिसके बारे में मैंने अभी बात की, जहां सच के लिए बिल्कुल अकेले खड़ा होना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात क्या है? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी कड़े संघर्ष के दौरान कुछ सच्चे साथी भी मिले, और उसी धैर्य, उसी सच्चाई का नतीजा है आज का उनका वर्तमान, जहां वो अपने परिवार और बच्चों कृष्णा और सुमित के साथ एक बहुत ही सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अब एक बात तो हम सब मानते हैं कि जब कोई इंसान पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है ना, तो उसे कुछ ऐसे मजबूत कंधों की जरूरत होती है जो बिना किसी शर्त के उसका साथ दें। इस मुश्किल सफर में वो सच्चे साथी बनी, उनकी पत्नी खुशबू मीना, और साथ में मिले दो बहुत ही खास और सच्चे दोस्त, आनीलाल मीणा और छीतरलाल गुर्जर। जब सच्चाई की राह पर कोई और साथ नहीं था, तब इन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उनका पूरा साथ दिया। यह हमें बताता है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे पलों में सच्चे लोगों का साथ सच में कितना कीमती होता है। वैसे इंसानी सहारे के अलावा एक और चीज है जो बहुत बड़ी ताकत बनती है, और वो है हमारा आध्यात्मिक विश्वास। सबसे अकेले पलों में उन्हें अपनी इष्ट देवी यानी जगदम्बा चांदली माँ और चामुंडा माँ पर जो अटूट भरोसा था, उसी ने एक मजबूत लंगर का काम किया। उनका मानना था कि जब रास्ता सच्चाई का है तो मेरे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही गहरा मैसेज है कि अगर आप सच के साथ हैं तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा करती है और आपका हौसला कभी टूटने नहीं देती। खैर, अब जिंदगी के एक और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उनका कार्यक्षेत्र, जिसे वो अपनी कर्मभूमि मानते हैं। उनके लिए जीवन का मूल आधार यही है कि अपने काम की हमेशा पूजा करनी चाहिए, बिना थके, बिना किसी शिकायत के, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी स्वार्थ के लगातार अपना काम करते रहना चाहिए। और सच कहूं तो यही वो सच्चा समर्पण है जो आज उन्हें इतनी गहरी आंतरिक शांति और सफलता दे रहा है। इस पूरी संघर्ष से भरी यात्रा से जो जीवन दर्शन निकल कर आता है, वो कुछ बहुत ही सॉलिड मूल मंत्रों पर टिका है। जैसे चुनौतियों में टिके रहने का पहला रूल है एकदम अनुशासन में रहना और एक व्यवस्थित जीवन जीना। दूसरा, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना। हमें दूसरों की अच्छी बातें जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। और एक और कमाल की बात, अपना दिमाग और दिल हमेशा खुला रखिए, लेकिन उसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथों में होना चाहिए। है ना गहरी बात? आज के टाइम में अगर आप देखें तो इंसान की सबसे बड़ी परेशानी उसकी खुद की बेचैनी है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? देखिए, एक तरफ वो सोच है जहां इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, या फिर दूसरों के मामलों में बेवजह उलझता रहता है, जिससे सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। लेकिन दूसरी तरफ का रास्ता देखिए, असली आनंद तो अपने खुद के काम से प्यार करने में और खुद में खुश रहने में है।
जब हम दूसरों से बेकार में उलझना छोड़ देते हैं ना, तभी हम अपने सही रास्ते पर बिना भटके आगे बढ़ पाते हैं। और हाँ, जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं तो असफलताएं आना तो एकदम स्वाभाविक है। हार से निपटने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम होते हैं। पहला, किसी भी चुनौती से भागने के बजाय उससे खुलकर स्वीकार कीजिए। दूसरा, निराश होकर बैठने की जगह उस हार से कुछ सीखिए। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, पूरी ईमानदारी से ये पहचानिए कि आखिर गलती हुई कहाँ है। और अंत में उस गलती को सुधारिए और तेजी से आगे बढ़ जाइए। यकीन मानिए, लगातार खुद को बेहतर बनाने का यही असली तरीका है। इस खुद को सुधारने वाली बात के पीछे ना एक बहुत ही गहरा दर्शन छुपा है। देखिए, इंसान ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है। हमें सोचने, समझने और चिंतन करने की ताकत मिली है। अब आप ही बताइए, अगर हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे ही नहीं, उन पे विचार नहीं करेंगे और उन्हें सुधारेंगे नहीं, तो फिर एक इंसान और एक जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा? ये विचार सच में हमें अपनी बुद्धि का सही और एकदम पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। जिंदगी को पूरी तरह से बैलेंस रखने के लिए जीवन के 2 सबसे बड़े और पवित्र स्तंभों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है हमारी मातृभूमि और दूसरा है हमारी कर्मभूमि। एक तरफ अपनी मातृभूमि के लिए गहरी कृतज्ञता है। भारत माता की गोद में जन्म लेना सचमुच एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरी तरफ है अपनी कर्मभूमि का पूरा सम्मान, जहां हम अपना रोज का फर्ज निभाते हैं। इन दोनों में कभी कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए समान रूप से जरूरी और पूजनीय हैं। जैसे जैसे हम इस कहानी के अंत की तरफ आ रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी, जैसे कि कृष्णा और सुमित जैसे बच्चों के लिए असल में क्या छोड़कर जा रहे हैं? सोचिए, अगर इंसान खुद ही नेगेटिव सोच में उलझा रहेगा, तो वो जाने अनजाने में अपने बच्चों को भी खुद से दूर कर देगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव सोच और एक बेदाग विरासत खड़ी करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी तक कोई भी नकारात्मक बात ना पहुंचे और वो भी पूरी मजबूती से सच्चाई का रास्ता चुन सके। और इसी के साथ हम इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, एक साफ दिल और पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। इस बेहतरीन और सच्ची कहानी से हमने यही सीखा है कि ईमानदारी, अनुशासन और खुद पर विश्वास के साथ जिया गया जीवन ही सबसे शानदार होता है। तो क्या हम भी अपनी जिंदगी में इस सच के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं? बस इसी प्रेरणादायक सवाल के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं पूरी होती है। राम राम सा, जय माता दी।